वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एड्रिनल ग्लैंड के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। अब अपन इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड के सेकंड पार्ट को क्लियर करेंगे। थोड़ा अपन पिछली क्लास का रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने एड्रिनल ग्लैंड, जो सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों किडनीज होती है, उनके ऊपर ये पाई जाती है, केप के शेप की होती है और इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो 3 लेयर में बटा होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ये 3 भाग होते हैं। वो हार्मोन रिलीज करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इनके बारे में पिछले वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि जो ये एड्रिनल मेडुला वाला भाग होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही रूपांतरित भाग होता है। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो लंबी होती हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व से। तो ये यहाँ आकर ये खुलती हैं एड्रिनल मेडुला में और ये इसका ही रूपांतरण होता है। अब यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती है, उनको क्रोमेफिन सेल्स बोलते हैं। ये सेल क्या करती है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो एड्रिनल मेडुला है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम है लगभग वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब ये क्रोमोफिन सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सेल के अंदर जो भी टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं उनको इकट्ठा करती है और उनसे 2 तरीके के हार्मोन को रिलीज करती है। जो पहले तरीके का हार्मोन होता है उसको एड्रिनलिन बोलते हैं या उसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ये 80% सीक्रेट होता है। और जो दूसरे तरीके का हार्मोन होता है उसको बोलते हैं नॉन एड्रिनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन होता है। अब यहाँ थोड़ा और समझें तो एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। 3F से क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। तो फर्स्ट एफ है फ्लाइट, फियर और फाइट। इस कंडीशन में ये जो एड्रिनल मेडुला होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ इसको जो अपन सबसे पहले एड्रिनल हार्मोन के बारे में देखें तो इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहाँ देखें तो नॉन एड्रिनलिन हार्मोन होता है, वो क्या फंक्शन करता है, ये नॉन एड्रिनलिन हार्मोन होता है जो दूसरे नंबर का, ये 20% सीक्रेट होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ये कोरोनरी धमनी होती है, उसके अलावा शरीर की सभी धमनियों को क्या करता है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर करता है, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये बस कोरोनरी धमनी को ही उसको छोड़ के बाकी सभी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाकी सभी धमनियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का ये काम करता है। अब अपन थोड़ा फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब थोड़ा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई आपके पीछे शेर भाग जाए या कुत्ता भाग जाए तो उस टाइम ये एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उस समय क्या चीज़ होती है, उससे रिलेटेड एक उससे अपन समझ सकते हैं कि इसको एनर्जी हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये क्या क्या फंक्शन करता है कि ये रेट ऑफ हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ये हार्मोन जब रिलीज होगा तब रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी बढ़ जाएगी और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा और समझने की कोशिश करें, ये अपन डिस्कशन करेंगे किस तरीके से बढ़ता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लाइकोलाइसिस के कारण भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब थोड़ा अपन समझते हैं थोड़ा और। तो ऐच्छिक पेशियां, यकृत व हृदय व ब्रेन में ब्लड फ्लो को ये हार्मोन बढ़ा देता है। ऐच्छिक पेशियां जो भी वॉलेंट्री मसल्स होती है अपने अंदर, जो ऐच्छिक जो अपनी इच्छा से चल सकती है, उनमें ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, यकृत में बढ़ा देता है जिससे ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन टूटे और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े, और हृदय में भी ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है जिससे वो ज़्यादा बीट करे और अपने को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके अपने ऑर्गन को, इस तरीके से। अब यहाँ देखें तो विसरल अंग, जो भी विसरल अंग होते हैं वो त्वचा तथा जननांगों में ब्लड फ्लो को ये कम कर देता है। जैसे ही आपने किसी अगर शेर को अचानक अपने सामने खुला पाया तो आपका जो चेहरा होता है वो एकदम सफ़ेद हो जाता है। ये इसका यही कारण है कि वहाँ उस समय एड्रिनलिन हार्मोन, जो ये फाइट, फियर और फ्लाई का हार्मोन रिलीज होता है,
वो क्या करता है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो को बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ये ब्लड को फ्लो को बढ़ाएगा। तो यहाँ त्वचा एकदम सफ़ेद हो जाती है, जननांगों की उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर भी ब्लड फ्लो को कम कर देता है। अब यहाँ एड्रेनलिन हार्मोन का यूज़ अस्थमा के उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है, बिकॉज यह ट्रेकिया तथा ब्रोंकाई की पेशियों को अनुशीतलित कर देता है, और जिससे ब्रीदिंग बढ़ जाती है। जो ट्रेकिया होती है अपनी और जो ब्रोंकाई होती है उनको डायलेट कर देता है, उनको फैला देता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अपनी बॉडी को मिल सके। तो इस तरीके से ये इसका यूज़ अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करता है, स्प्लीन होती है, प्लिया होती है, उसमें क्या कर देता है, संकुचन कर देता है, और स्प्लीन से जो भी ब्लड होता है उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि वो सर्कुलेशन में आ जाए। ये एक तरह का रिजर्वोयर भी होता है, मतलब एक तरह का संग्राहक होता है जहाँ ब्लड। अब यहाँ देखे तो ये प्यूपिल होती है, उनको क्या कर देता है, फैला देता है, जो अपनी प्यूपिल होती है उनको फैला देता है। और देखे इसका फंक्शंस, तो ये क्या करता है कि पेरिस्टालसिस, जो भी पाचन की क्रिया होती, पाचन रस को और पाचन ग्रंथियों के श्रावण को ये कम कर देता है, क्योंकि पाचन की उस समय कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब फियर हो और अपने को भागना हो, कोई कुत्ता पीछे भागा हो, तो उस समय पाचन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से ये पेरिस्टालसिस, जो भी पाचन के अंदर क्रियाएं होती है, गति होती है, उनको ये बिल्कुल कम कर देता है। और ये क्या करता है कि एरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, उनमें क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, जिससे गूश फ्लैश आते हैं या गूश बम्स आते हैं, अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब अपना इतना डिस्कशन किया है, अब अपन थोड़ा और डिस्कशन। हार्मोन होते हैं उनके हाइपो सिक्रीशन से और उनके हाइपर सिक्रीशन से होने वाली डिजीज़ के। तो सबसे पहले जो देखते हैं एडिसन रोग। अब ये होता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का अगर हाइपो सिक्रीशन हो जाए और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अगर हाइपो सिक्रीशन हो जाए। एडिशन डिजीज में क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उन दोनों का अगर हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो उनसे क्या होता है, तो उनसे सबसे पहले अपन देख ले तो उससे भूख कम लगती है, मितली आती हैं, मतलब एंग्शियस हो जाता है, मतलब उल्टी एकदम चक्कर आना ऐसे हो जाता है, बीएमआर कम हो जाती है, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और हाथ व गर्दन व त्वचा पर ब्रोंजिंग आ जाती है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद जो धब्बे आ जाते हैं यहाँ पर। अब दूसरी तरह की बीमारी होती है, वो होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, उनके स्रावन कम हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब अपन चलते हैं हाइपर सिक्रीशन की तरफ, तो उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं कुशिंग डिजीज़। अब ये कुशिंग डिजीज़ होती है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनके अधिक स्रावन से होती हैं। अब यहाँ देखें तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम तथा वाटर का जमा हो जाता है, और जो त्वचा होती है वहाँ पर फैट का जमा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति पूरा कुरूप दिखता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है वहाँ पर बफेलो हम्प आ जाती है, मतलब उसको बफेलो हम्प बोलते हैं, क्योंकि त्वचा पर ज़्यादा मात्रा में क्या फैट जमा हो जाता है। और रेड उसका चेहरा होता है वो रेड मून फेस हो जाता है, एकदम पूरा रेड लाल लाल गोलगप्पा हो जाता है पूरा। तो अब देखते हैं कॉन्स डिजीज के बारे में। कॉन्स डिजीज में क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो पेशियां होती है वो कमज़ोर हो जाती है और उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और यहाँ देखें तो एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा सिक्रेशन से तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, पेशियों में अकड़न आती है, और जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो अब न्यूरॉन के अंदर एक न्यूरॉन तंत्रिका के अंदर होता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब यहाँ देखें तो एड्रिनल विरिलिज्म। अब इसमें क्या होता है कि मादाओं के अंदर नर हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है, उससे क्या होता है कि मादा के अंदर नर के द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। और थोड़ा और देखें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इस तरीके एड्रिनल विरिलिज्म में मादा के अंदर नर हार्मोन का ज्यादा स्रावन हो जाता है। अब गायनिकोमेस्टिया में क्या होता है, नर में मादा के हार्मोनों का ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है,
जिससे क्या होता है, नर के अंदर स्तन ग्रंथियां होती है वो बड़ी हो जाती है, और इसको फेमिनिज्म भी बोलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।